Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Elysium Public School and College, Lodra. I am Mrs. Shazi Askar, teaching you the subject of English. Dear students, हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस कर रहे थे जिसमें हमने सारे टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हमने पैसिव वॉइस की है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमने उर्दू फिक्रा लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हमने देखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फिक्रे में फर्क क्या है। उर्दू फिक्रे में वही आखिर में ता है, ते है, ती है आता था, जबकि इंग्लिश फिक्रे में हमने वर्ब की फॉर्म भी चेंज कर दी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया और हमने उसकी एक्सरसाइजेस कर ली। आज हमने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। यानी अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोबेबली आपके बोर्ड के पेपर में, कि आपको इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ दिया जाता है, आप उसको पहचानोगे कि ये कौन से टेंस का है और आपने उसकी पैसिव वॉइस चेंज कर देनी है। हमने उर्दू फिक्रा जब ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का उर्दू फिक्रा जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था तो हमने वहां देखा था कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है, काम करवाया जाता है, लिया जाता है। यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में भी ता है, ते है, ती है आता था, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं था, इसलिए हमने वहां बाय का इस्तेमाल नहीं किया था नए सब्जेक्ट के बाद। अब अगर आपको इंग्लिश फिक्रा लिखा हुआ आता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? आप पहचानोगे कि सिंपल सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगता। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट लगता है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगता है। ये सबसे पहला काम है जो आपने पहचानना है कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसका टेंस कौन सा है। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आप कभी भी उसकी करेक्ट पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे किसी भी टेंस की। तो इससे पहले कि हम टेंसेस के रूल्स पढ़े, हम एक चीज गौर से देखेंगे कि वर्ब की दो डेफिनेट काइंड्स थी, एक था ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको हम फिक्रे में लगाए उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना लाजमी हो, ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लाजमी रिक्वायर करे, जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर ना लगे तो फिक्रे का मानी मुकम्मल नहीं होता, सेंस कंप्लीट नहीं होती। ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब्स व्हिच रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, द वर्ब्स व्हिच रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, द विदाउट ऑब्जेक्ट दीज वर्ब्स मेक मीनिंगलेस सेंटेंसेस। अगर आखिर में ऑब्जेक्ट नहीं लगा है वर्ब के बाद तो वो सेंटेंस पूरा प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा। अब आते हैं इंट्रांजिटिव। आईएन इन प्रीफिक्स है, ट्रांजिटिव से पहले इन लगाया तो उसका ऑपोजिट बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब्स व्हिच डोंट रिक्वायर वर्ब आफ्टर देम, ऐसे वर्ब भी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। द वर्ब व्हिच डोंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, वर्ब आपने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और सेंटेंस का मानी कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट लिख रहे ठीक, ना लिखे तब भी ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं इंट्रांजिटिव। ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना लाजमी है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना लाजमी नहीं है वो है इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। शी लव्स, वो प्यार करती है, किसको, क्यों, कैसे, कितना, यानी ये वर्ब लव है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, वो किससे प्यार करती है। शी लव्स हर मदर, वो अपनी माँ से प्यार करती है। शी लव्स हर टीचर, शी लव हर डॉटर, शी लव हर सन, शी लव हिज ब्रदर, शी लव्स हिज सिस्टर, एटसेट्रा। तो ये लव जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद हमें लाजमी ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा है, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना पड़े उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, याद रखिएगा। एंड ही रन्स, वो भागता है, वो भागता है, ठीक है, वो जागता है, ही वेक्स अप, वो उठ जाता है, एटसेट्रा। तो ये है इंट्रांजिटिव, यानी इसके बाद हमने वर्ब नहीं भी लगाया तो वो भागता है, मुकम्मल हो गया सेंटेंस। ही वॉक्स, वो चलता है, एटसेट्रा। अब याद ये रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनके उस फिक्रे की पैसिव वॉइस बन सकती है। नोट है, चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस
is only possible in the sentences with transitive verbs. With transitive verb, सिर्फ ऐसे सेंटेंस की एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद हो। सिंपली आप याद रखिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसकी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगर दो चीजें हैं तो आप उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब लाजमी आए उसकी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीन चीजें मौजूद हो तो आप उसकी पैसिव बना सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? अगर आपको ये बात समझ आ गई है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है जिनके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लगना है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का लगना जरूरी नहीं है, और ये पॉइंट भी कि अगर सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही उसकी पैसिव वॉइस बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस फिक्रा लिखा हुआ आएगा, आपने पहचानना है कि किस टेंस का है और उसके बाद उसके रूल्स पढ़ने हैं। तो कैट ड्रिंक्स मिल्क, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस से। अगर ये फिक्रा नेगेटिव होता तो कैट डज नॉट ड्रिंक मिल्क, फिर ये एस ना लगता। और अगर ये फिक्रा इंटेरोगेटिव होता तो ये लगता डज द कैट ड्रिंक मिल्क। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने पहचाना कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है ये किस टेंस का है। और स्टार्ट में प्यारे बच्चों जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप इसको छोटा सा ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मैंने टेंस पहचान लिया है, ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया गया है तो आप उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। जो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन है उसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन है उसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। पहला रूल ये है और हर पैसिव वॉइस में ये करना होगा, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल देनी है आपस में। उसके बाद सब्जेक्ट, जब आप नए फिक्रे का सब्जेक्ट लिख लोगे, मिल्क जो कि नए फिक्रे का सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर नहीं लगता, पैसिव वॉइस में लगता है। पैसिव वॉइस, अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप पैसिव वॉइस फिक्रे में इज, आर बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। और आपको पता है डियर स्टूडेंट कि इज सिंगुलर नाउन के साथ, आर प्लूरल नाउन के साथ, एम सिर्फ सब्जेक्ट आई के साथ लगता है। और इसके साथ आपने एक और काम जो करना है, आपने फिक्रे के अंदर चाहे वो नेगेटिव था, इंटेरोगेटिव था, अगर डू या डज लिखा हुआ है तो उसको आपने यहाँ पर ही काट देना है। डू डज को पैसिव वॉइस में कहीं भी लेकर नहीं जाना, यानी डू और डज को आपने ओमिट कर देना है। पहले आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदली। नया सब्जेक्ट जब आपने लिख लिया जो कि पुराना ऑब्जेक्ट था, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके हिसाब से इज, एम, आर। अगला काम है यह करना है कि उसके बाद आपने वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और साथ एस या ई एस लगा हुआ था या नहीं भी लगा हुआ था, तो ये एस और ई एस भी आपने ओमिट कर देना है। एस और ई एस भी आपने ओमिट कर देना है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी ये ड्रिंक था तो ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को वर्ब और वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाना है। उसके बाद जब आप इज, एम, आर लगा चुके उसे अगले मरहले पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने लफ्ज बाय ऐड करना है जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में नहीं था, आपने बाय लिखना है, और बाय के बाद आप नया ऑब्जेक्ट लिखोगे जो कि पहले सब्जेक्ट था, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गए, तो अब आप नया ऑब्जेक्ट लिखोगे। इस तरतीब से आपका फिक्रा जो है वो पूरा पैसिव वॉइस बन जाता है। यानी आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा, और आपने अब नए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिखा, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद आपने बाय लिखा, फिर आपने नया ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगर फिक्रा नेगेटिव था, ये जो गिवन सेंटेंस था कैट डजंट ड्रिंक मिल्क, अगर ये नेगेटिव था तो इसमें से डू और डज ओमिट करेंगे और इज, एम, आर के साथ हम वर्ड ऑफ निगेशन नॉट लगा देंगे। नॉट लगेगा इज, एम, आर के फौरन बाद।
अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव था तो इज एम आर जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे, जिस तरह सिंपल इंटेरोगेटिव में लिखा जाता है। और अगर फिक्रे में वर्ड हु था तो अब आप फिक्रे के शुरू में हु की जगह बाय होम लिख दोगे। जब आप बाय होम लिख दोगे तो ये वाला बाय जो ऑब्जेक्ट से पहले आना था वो नहीं लिखा जाएगा, ये वाला बाय नहीं लिखा जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, टेंस कौन सा है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब के फौरन बाद आपने वर्ड बाय लिखना है और बाय के बाद अब आपने नया ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप डाल देना है। अगर फिक्रा नेगेटिव है तो इज एम आर के साथ आपने नॉट लगाना है। अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। और अगर वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा और उससे पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा, जैसे हम ट्रांसलेशन में करते रहे हैं। अगर फिक्रे के अंदर हु था तो आपने उस फिक्रे को शुरू में हु की जगह बाय होम लिख देना है। और आपने फिक्रे के अंदर जो वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है उसको आपने खत्म कर देना है। फिक्रे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर डू या डज है तो आपने उसको खत्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस जो हमने अभी सीखा, कैट ड्रिंक्स मिल्क। अब देखिए कैट सब्जेक्ट है, मिल्क ऑब्जेक्ट है, तो आपने कैट को मिल्क की जगह ले जाना है, मिल्क को कैट की जगह ले जाना है। ये ड्रिंक्स है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपने पहले तो एस खत्म कर देना है। अब आइए कैट को मिल्क की जगह, मिल्क को कैट की जगह लेके आते हैं तो मिल्क अब नया सब्जेक्ट बन गया जो प्रीवियसली ऑब्जेक्ट था। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया छोटा सा ओ, क्योंकि अब ये मिल्क सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, लेकिन असल में क्या था, ये ऑब्जेक्ट था। अब मिल्क जो है वो सिंगल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है ड्रंक, उसके बाद हमने बाय लगाना है और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है जो कि असल में पिछले फिक्रे का सब्जेक्ट था। तो मिल्क इज ड्रंक बाय कैट, कैट ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज ड्रंक बाय कैट। अगर ये फिक्रा नेगेटिव होता, अगर यहां होता कैट डज नॉट ड्रिंक मिल्क, तो फिर आप उसे कहते हैं मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय द कैट, यानी इज नॉट जो है वो इज के बाद लगना है। और अगर ये फिक्रा इंटेरोगेटिव होता, डज द कैट ड्रिंक मिल्क, तो आपने यहां पे लगाना था इज द कैट, इज द मिल्क ड्रंक बाय कैट, इज मिल्क ड्रंक बाय द कैट, इज द मिल्क ड्रंक बाय कैट। ये सेंटेंसेस की तरतीब इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करनी है। आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ 10 आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपने खुद सेंटेंसेस बनाने हैं और अगर आपको बनाने नहीं आते तो आप मुझसे राब्ता कीजिए, और अगर आप बना चुके हो, आपको बनाने आ गए हैं, तो आप इनका सोल्यूशन करें। सेंटेंस नंबर 1 लिखें, उसका सोल्यूशन लिखें पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, उसकी पैसिव वॉइस लिखिए। सेंटेंस नंबर 2 की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और मुझे आप अपने व्हाट्सएप कीजिए। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप मुझे करेगा इसका सोल्यूशन, तो ही मैं समझूंगी कि उसने प्रॉपर लेक्चर लिया है और उसको लेक्चर की समझ आई है। अगर आप ये नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना नहीं आया है। सेंटेंस नंबर 1 है खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। अब खुर्शीद सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है और नौशाबा ऑब्जेक्ट है। The driver opens the door of the car. The driver is a subject, opens verb, the door of the car object. The boys make noise, the boys subject, make verb, pictures object. The mother loves the children, the mother subject, loves verb, the children object. इसी बेस पे ये 10 sentences है, इसको आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस नंबर 1 खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, सेंटेंस नंबर 2 ड्राइवर ओपन्स द डोर ऑफ द कार, सेंटेंस नंबर 3 द बॉयज मेक पिक्चर्स, सेंटेंस नंबर 4 मदर लव्स द चिल्ड्रन, सेंटेंस नंबर 5 शी डजंट टीच स्टूडेंट्स, नंबर 6 व्हाई डज शी लाइक एप्पल्स, नंबर 7 अली डजंट टेल अ लाई, दे डोंट डू देयर ड्यूटीज, हु नॉक्स एट द डोर। आपको याद है हु की जगह आपने बाय होम करना है और आखिर में आपने
वर्ब के बाद वाला बाय नहीं लगाना। हु मेक्स ड्राइंग्स, हु मेक्स ड्राइंग्स, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक, क्योंकि आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस नहीं दिए गए हैं, सिर्फ रूल्स दिए गए हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए तो आप एक छोटी सी बुक है अनवर अफजल मुफ्ती की, वॉइसेस मेड इजी, अनवर अफजल मुफ्ती ने ये लिखी है, और कौमी कुतुब खाना ने पब्लिश की, और ये मुश्किल से 15 से 20 रुपए की बुक होती है। आप इसको लेके खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आ जाता है एक्टिव वॉइस फिक्र को पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो ये रूल्स आपने याद करने हैं। उसके बाद इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखने के बाद शीट पे लिखिएगा और मेरे नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगला टेंस करेंगे, उसकी पैसिव वॉइस और उसके पैसिव वॉइस के रूल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।